मकर राशि मार्च 2026 हेल्थ, कैरियर, परिवार एवं पैसों की दृष्टि से यह महीना कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस माह के अंदर चंद्र ग्रहण एवं भारतीय नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो मेहनत से विशेष सफलता एवं धैर्य की प्राप्ति होने वाली है। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, जोधपुर से। दर्शक मित्रों, यह मैं जो फलादेश बता रहा हूं, यह गोचर के अनुसार मकर लग्न एवं मकर राशि वाले जातकों के लिए बता रहा हूं। यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। इस मार्च माह के अंदर चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। चंद्र ग्रहण जब सूर्य ग्रहण दोनों पास पास में होते हैं तब विश्व के अंदर भयानक स्थिति उत्पन्न होती है। क्या मकर राशि वालों के ऊपर, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, आइए हम पहले विचार करते हैं। सर्वप्रथम ग्रह क्या गोचर कर रहे हैं, कुंडली आपके सामने है। मकर राशि वालों के लिए दूसरे भाव के अंदर 4 ग्रहों की युति, सूर्य, मंगल, बुध एवं राहु की युति है। मंगल और बुध की, राहु की जब युति होती है तब थोड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य साथ में है, सूर्य है वो कहाँ चला जाएगा, सूर्य 14 तारीख को मीन राशि में चला जाएगा। पराक्रम के अंदर शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। शुक्र 2 तारीख को तीसरे भाव के अंदर आया है और चौथे भाव के अंदर 25 मार्च को चला जाएगा। देवगुरु बृहस्पति है वो 6ठे स्थान के अंदर रोग, ऋण, शत्रु के स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। और केतु 8वें भाव के अंदर, आध्यात्मिक ग्रह जो होता है, त्याग का ग्रह है केतु, वह कहाँ बैठा हुआ है, 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, मारक स्थान के अंदर बैठा हुआ है। यह ग्रहों की स्थिति है। बुध है वो अस्त 14 तारीख को हो जाएगा। शनि है वो 8 तारीख को अस्त हो रहा है। यह ग्रहों की स्थिति मकर राशि वालों के लिए क्या लाने वाली है, क्या लाभ लाने वाली है। कैप्रिकॉर्न राशि के जातकों को कुछ तारीखें मैं बता रहा हूं, तारीखें आप नोट कर लीजिए। इन तारीखों में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपनी वाणी के ऊपर आपको संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण भी आपके लिए थोड़ा कष्टदायक है। इसलिए आपको अपने ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। कौन सी तारीख, 2, 3, 4, 12, 13, 21, 22 एवं 31 तारीख कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाली नहीं है। आइए अब हम पहले विचार करते हैं कैरियर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से यह समय कैसा रहने वाला है। अब 10वें घर का मालिक शुक्र और 5वें घर का मालिक शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। यानी इस माह के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर आपको मेहनत से सफलता प्राप्त होने वाली है और आपको धैर्यता पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। आपके धैर्य की परीक्षा होने वाली है। आप नेटवर्किंग में काम करते हैं, आप डेवलपमेंट आपका अच्छा रहेगा, स्किल डेवलपमेंट आपका बहुत बढ़िया रहेगा, सुंदर रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय जरूर मध्यम रहेगा, लेकिन रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। यानी अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापार के अंदर कैसे मिलेगी, आपकी जो योजना थी यो योजना साकार रूप लेने वाली है, योजना जमीन के ऊपर उतरने वाली है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, आपकी वाणी इस माह जरूर कठोर रहेगी। इसलिए व्यापार के अंदर या परिवार के अंदर जितनी वाणी आप नरम रखोगे, जितना संयम बरतोगे, इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। व्यापार के अंदर आपको नई ऊर्जा भी मिलेगी और नई साझेदारी की भी प्राप्ति होने वाली है। बड़े प्रोजेक्ट आपके पास में आ सकते हैं। उस प्रोजेक्ट को आप किस प्रकार से हाथ में लेके काम कर सकते हैं, यह योग भी आपको आने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हो तो प्रॉपर्टी के अंदर आपको लाभ होने वाला है। नए घर की योग बन रहा है, नए वाहन का भी योग आपको बन रहा है। अब केतु जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, आपके 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। कहाँ, आकस्मिक धन का प्राप्ति का स्थान, लॉटरी का। तो आप यदि शेयर मार्केट का काम करते हो तो आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति यह करवा सकता है। लेकिन कब तक करवाएगा, 14 तारीख के बाद में यह आकस्मिक धन की प्राप्ति करवाएगा। 14 तारीख तक आपको जरूर
धन मिल सकता है, शेयर मार्केट में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ी समझदारी पूर्वक सचेत होकर आपको इसके अंदर आपको निवेश करना है। सोना चांदी के अंदर निवेश करते हो तो भी आपको इस माह के अंदर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जरूर शत्रु आपको इस माह परेशान करेंगे, अपने लोग ही आपका विरोध करेंगे, यानी अपनों से आपको सावधान रहने का बन रहा है, क्योंकि शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे, आपका पीछा करेंगे प्रत्येक कार्य के अंदर। और आपको व्यापार के अंदर यह बात का ध्यान रखना है, आपकी स्वयं की योजना किसी को नहीं बतानी है, अन्यथा आपकी योजना का लाभ दूसरे लोग जरूर ले लेंगे। अब यदि आप नौकरी करते हैं, आप सरकारी सेवा के अंदर कार्यरत है, तो आपको प्रमोशन का योग इस माह के अंदर बन रहा है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रमोशन होगा, आपके अनुसार होगा, लेकिन आपकी वाणी कठोर मैंने बताया, तो आपके साथ में जो अधिकारी है, चाहे निचले वाले अधिकारी या ऊपर के अधिकारी, वो अधिकारी आपके साथ में थोड़े व्यवहार सही प्रकार से नहीं रखेंगे, इसलिए आपको उनके साथ में मित्रवत व्यवहार रखना पड़ेगा। यदि आप आईटी क्षेत्र के अंदर काम करते हो, मीडिया क्षेत्र के अंदर काम करते हो, आप रियल एस्टेट के अंदर काम करते हो, या महिलाएं हैं बुटीक आदि के अंदर काम करती है, तो उनके लिए अच्छा और श्रेष्ठ समय मार्च 2026 रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न राशि है, उन महिलाओं के लिए विशेष समय अच्छा और श्रेष्ठ, यानी महिलाओं के लिए उन्नतिदायक विशेष मार्च 2026 रहने वाला है। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करते हैं। अब देखिए, इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण है मार्च माह के अंदर 3 मार्च को जो हो रहा है, वो कहां हो रहा है? सिंह राशि के अंदर हो रहा है, और सिंह राशि मकर राशि वाले के कौन से स्थान पे है? 8वें स्थान पे है, मृत्यु स्थान पे है, मारक स्थान पे है, इसलिए जरूर यह चंद्र ग्रहण आपके लिए कष्टदायक रहेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला रह सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, आपको चंद्र ग्रहण के दर्शन आदि भी नहीं करने चाहिए। स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा, रीढ़ की हड्डी की समस्या है, या आपको बैक पेन की समस्या है, पीठ दर्द की समस्या है, और प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। मुंह संबंधी रोग भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए मकर राशि वालों के लिए मैं विशेष कहता हूं, मार्च के अंदर आपको सावधानी सचेत रहना पड़ेगा। छोटी मोटी कोई बीमारी दिखाई पड़ती है, तुरंत इसका इलाज करना, तुरंत डॉक्टर को दिखाकर उसकी सही प्रकार से आपको सारवार करनी पड़ेगी, अन्यथा वो बड़ा रूप ले सकती है और आपको नुकसान दे सकती है। मकर राशि वाले जातकों को इस माह के अंदर जरूर यात्रा टालनी पड़ेगी और खर्च के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि आय स्थान का मालिक और व्यय स्थान का मालिक, आय स्थान का मालिक धन स्थान के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, और खर्च स्थान का जो मालिक है वो खड्डे में बैठा हुआ है, तो खर्च भी आपका अचानक बढ़ सकता है। खर्च को ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, योजना बनाकर आपको चलना पड़ेगा। अब परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो कैसा रहेगा यह मार्च माह। परिवार की दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा, अपने जीवन साथी के साथ में व्यवहार अच्छा रहेगा। कब रहेगा? तो वो भी 11 मार्च के बाद में और अच्छा रहेगा। लव लाइफ के अंदर रोमांच का समय आपको दिखने का मिलेगा, यानी आप घूमना फिरना इच्छा आपकी बार बार उत्पन्न होगी। लव लाइफ के अंदर आपका प्रेम अपनत्व बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ में आपका अपनत्व और प्रेम बढ़ेगा, और वो लव लाइफ है, वो जो आप जिनके साथ में प्रेम अपनत्व करते हैं, वो आगे जाकर विवाह के अंदर भी आपके योग बन सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए भी ये मार्च 2026 अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से। अब 5वें घर का जो मालिक है, विद्या स्थान का मालिक है, वो पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो मकर राशि वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए
लिए समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। अध्ययन के अंदर आपका मन लगेगा। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। या शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं, आप टीचर है, आप प्रोफेसर है, आप लेक्चरर है, या आप स्वयं स्कूल आदि चलाते हो, ऐसे जातकों के लिए यह कहीं न कहीं अच्छा और श्रेष्ठ समय रहेगा। आपकी सफलता भी आपको प्राप्त होगी और आपके जो काम आप करने की इच्छा कर रहे हो, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, उसके अंदर आपको जरूर सफलता मिलेगी। युवाओं के लिए मार्च 2026 बेहतर और श्रेष्ठ रहने वाला है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातों का मैं आपको कहता हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, इस माह के अंदर आपको वाहन का योग है, लेकिन चंद्र ग्रहण है, इसलिए वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना पड़ेगा, अन्यथा छोटे मोटे एक्सीडेंट का, दुर्घटना का योग इस माह के अंदर आपको बन रहा है। अब दूसरा है, परिवार के साथ में भी आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा, अन्यथा परिवार के अंदर छोटी बात बड़ी हो सकती है, यानी छोटा झगड़ा बड़ा विकराल रूप ले सकता है। इन दो बातों का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मकर राशि वालों को उपाय क्या क्या करना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का उपाय भी आपको करना है, तो चंद्र ग्रहण का उपाय आप भगवान अपने इष्ट देवता का जप, अपने कुल देवता का जप आदि कीजिए, और साथ में आपको दान भी देना है। लाल वस्तु का आपको दान देना और सफेद वस्तु का आपको दान देना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने इष्ट देवता का बार बार जाप करना है, और आपको विशेष करके अपने कुलदेवी का पूजन, कुलदेवी का अनुष्ठान, या माताजी का कोई स्तोत्र है उस स्तोत्र का प्रतिदिन आपको इस माह पाठ करना है, और एक मंत्र को लेकर निरंतर आपको जाप करना है। एक तो आपको क्या करना है, ओम कैम केतवे नमः, इस मंत्र का आपको बार बार जाप करना है, और एक घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आपको बार बार जाप करना है। यह करोगे तो आपके जीवन के अंदर जो समस्याएं आने वाली है मार्च माह के अंदर, वो समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।